Hello everyone, my name is Preet and I am starting a new series about mysterious death. जुलाई 1, 2018 वो सुबह जिसने पूरा देश हिला दिया. The mysterious death of 11 persons from one family. दिल्ली की जहां बुराड़ी में एक घर से मिली 11 लाश का केस. बड़ा सवाल यही है कि एक अंधविश्वास है या फिर किसी दिमागी बीमारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है. ये सवाल पूरे देश का था, मगर जवाब सिर्फ वो फैमिली के मेंबर्स ही दे सकते थे. तो बात शुरू होती है सुबह 5:30 बजे से, जब गुरुचरण सिंह दूध लेने जाते हैं और देखते हैं चंद्रावत फैमिली की शॉप बंद है. रोज़ तकरीबन इस समय तक चंद्रावत फैमिली की शॉप खुल जाया करती थी. वो ज़्यादा ना सोचते हुए उनके घर की तरफ चल देते हैं. वहाँ जाने पर कोई गेट नहीं खोलता. उनके हाथ लगते ही गेट खुद ही खुल जाता है. वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने जो देखा उससे पूरा देश हिल गया. करीब 11 लोगों ने यहाँ पर सुसाइड किया है. 11 लोग एक साथ एक ही सीलिंग पर लटके थे, जिसमें 7 औरतें और 4 आदमी थे. भोपाल सिंह हेड ऑफ द फैमिली, उनकी वाइफ नारायणी देवी और उनके 2 लड़के, बड़ा लड़का भवनेश, छोटा लड़का ललित. भवनेश की वाइफ सविता और उनके 3 बच्चे, नीतू, मेनका, ध्रुव. ललित की वाइफ टीना और उनका एक लौता लड़का शिवम. भोपाल सिंह की एक लड़की भी थी जिसका नाम प्रतिभा था और वो विडो थी. उसकी एक ही बेटी थी, प्रियंका. सबसे अजीब बात तो ये है कि प्रियंका की रिंग सेरेमनी इन सब के 1 हफ्ता पहले ही हो चुकी थी. तो इस केस को रिचुअल मास सुसाइड कहा जाता है, क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है स्पिरिट से. ऑन 7:30 AM दिल्ली पुलिस सील द एरिया. सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद से एक दूसरे का मुंह ढका, हाथ पैर बांधे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए. एक परिवार जो हंसता खेलता था, सबसे मिलजुल कर रहता था, फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं थी, हार्डवेयर का अच्छा कारोबार भी था. तो फिर ऐसा क्यों? तो कहानी में सबसे पेचीदा चीज़ थी 11. तो बात ऐसी है कि भोपाल सिंह के मरने वाले ईयर से लेके उनके फैमिली के मरने वाले ईयर तक 11 साल होते हैं और कोइंसिडेंटली वो 11 ही लोग थे. पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डायरीज़ मिली वो भी 11 ही थी, जो 2008 से लेके 2018 के बीच में लिखी गई थी. ये डायरीज़ प्रतिभा की बेटी प्रियंका और मेनका ने लिखी थी ललित के कहने पर. तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पुलिस को ऐसी खौफनाक चीज़ें मिली जिस पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल था. यूजुअली ऐसी चीज़ें मूवीज़ वगैरह में ही दिखाई जाती हैं, क्योंकि यार एक दूसरे की मदद से एक दूसरे का मुंह ढकना, हाथ पैर बांधने, ये सब काफ़ी फिल्मी सा है. अब जब बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए गई तो उन्हें कोई साइन स्ट्रगल का नहीं मिला. मीन्स देयर इज़ नो साइन और एविडेंस विच प्रूव्स द साइन ऑफ स्ट्रगल. बट जो कमिश्नर थे आलोक कुमार, उन्होंने इस केस को सबसे पहले मर्डर घोषित कर दिया. बट ये सारे जो एविडेंस थे, वो 11 डायरीज़ का मिलना, स्पिरिट से अजीब सा कनेक्शन और एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के हाथ पैर बांधना, ये सब केस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी मदद करता है कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड थी. डायरी में ये लिखा था कि बॉडी को ग्रुप ऑफ 3 में करके हैंग करना है. डायरी में ये तक लिखा था कि उनकी दादी को उनके बेड पे ही मार देना है. सो नाउ दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ about to end and the closing statement given by crime branch is ललित ही इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था. ये सब जो भी करा था वो ललित के ही कहने पर और सोच में हुआ था. ललित हैज़ साइकोसिस डिसऑर्डर in which he believes they all get मोक्ष after their death. तो ये केस जब मैंने पढ़ा
तो मुझे ये केस काफ़ी अनरियल सा लगा। मतलब मुझे इस केस पे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये काला जादू, स्पिरिट्स, और ललित के कहने पर वो सारी फैमिलीज़ ने सुसाइड कर ली इंस्टेड ऑफ उनको डॉक्टर की दिखाने की बजाय। कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो सारे लोग मान भी गए, और उनके फादर, सपने वगैरह, ये सब काफ़ी अनरियल था। तो इस केस को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फॉर न्यू मोर अपडेट, subscribe to our channel and don't forget to press bell icon.